नमस्कार दोस्तों, मैं बलजीत सिंह आपका अपना YouTube चैनल देसी बोलता खड़ी के तौल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भाई पशुपालक परिचय में बायोग्राफी ऑफ एनिमल केयर टेकर की मैं आज एमलोटा गांव में आए हैं धर्मपाल साहब के पास। तो धर्मपाल साहब राम राम। राम राम जी। तो धर्मपाल साहब पहले तो अपना एड्रेस बता दो। धर्मपाल ना है जी। हाँ जी। हाँ जी। गांव इमलोटा, गांव इमलोटा, चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट, हाँ, स्टेट हरियाणा। स्टेट हरियाणा है जी। तो धर्मपाल साहब फोन नंबर और बता दो अपना। 9050 9050 11 45 14 45 14। हाँ जी। तो धर्मपाल साहब उम्र कितनी गोली आपकी? 73 साल हो गई। 72 या 3 इसके आसपास हो गए भाई। हाँ जी। तो साहब यो बालकपन तो शौक बचपन से ही शौक था या बाद में शौक हुआ पशुपालन का? ये जी मेरा तो पढ़ाई था जब बत शौक है। अच्छा, पढ़ाई मतलब बचपन में ही? बचपन में 10-12 साल से? 10-12 साल से पशुआ में है जी। पशुआ में शौक हो गया। तो गाय भी पाली है आपने? गाय भैंस भी पाली? बड़द भी रखा जी, बहुत अच्छा। बैल भी रखे? बैल भी रखा जी। ये घुंघरू भी धरे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कंपटीशन में भी ले गए थे पहला ने? कब? ना पहला नहीं ले गया जी, जब थी को नहीं ये कंपटीशन। अच्छा, पहले भाई नहीं जी। हाँ। ये बैलों के कंपटीशन नहीं हुआ करते, इसलिए धर्मपाल साहब बैल बहुत अच्छे रखे हैं, एक से एक दूर दूर तक रुका है, लेकिन वो कंपटीशन में नहीं ले गए, उनको अपना सम्मान मानते थे। तो धर्मपाल साहब न्यू बताओ, सबसे पहले आपने भैंस में प्रतियोगिता जीती या गाय में? ये पहले जी भैंस में जीती। भैंस में? भैंस में। कौन से सन में? ये जी सन तो 1900 कुछ था जी। हाँ। ये भाई सबसे पहले ये कटड़ी थी। हाँ, ब्याणी जी। हाँ, ब्याणी कंपटीशन में ये कटड़ी थी, ये जीती थी। फिर कौन सी कैटेगरी में थी ये 2 दांत कटिया थी। 2 दांत? 23 भी नहीं थी जी। 23 महीने की कटड़ी थी, 2 दांत कटड़ी थी। हाँ जी। और तब ये प्रतियोगिता जीती थी इसने। कौन से नंबर पर आई थी ये? पहला नंबर पाई थी, प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद धर्मपाल साहब ने मुड़कर नहीं देखा, फिर तो खींचे गए। हाँ जी। बहुत इनाम जीते हैं, बहुत गणा जी, बहुत गणा। उसके बाद धर्मपाल साहब कौन सा इनाम जीते आपने? फिर जी कुरुक्षेत्र का था जी। अच्छा, कौन सा फोटो उसमें? ये है जी, है। फिर भाई कुरुक्षेत्र भाई साहब ने मैदान मारा। हाँ जी। ये लिख रखी है धर्मपाल सन्नूप मीर सिंह मुर्रा जोटी, हाँ जी। स्टेट लेवल एनिमल कंपटीशन कुरुक्षेत्र। हाँ जी। कुरुक्षेत्र में भाई मुर्रा जोटी स्टेट लेवल में फर्स्ट इनाम जीता था। ये देखो भाई, ये साफ दिखाई दे रहा है आपको, ये दूसरा इनाम जीता था। उसके बाद धर्मपाल साहब कौन सा जीता? यहाँ पे बेच दी थी। फिर जी वो है साराना भी रहने ये एसआर थी। अच्छा, यह एसआर जी थी। या कौन से नंबर पाई थी? ये पहला पे जी। हाँ, ये फर्स्ट आई थी एसआर में भी। एसआर में। हाँ। कौन से दूध में आई थी? दूध में फिर वो से भी जी। हाँ। अच्छा। हाँ। मिल्क ब्यूटी में भी आई थी भाई। हाँ। और ड्राई ब्यूटी में भी। हाँ। दोनों में इसने कंपटीशन जीता था। हाँ। और अलग अलग मेड़े में जीता था। हाँ। तो उसके बाद धर्मपाल साहब फिर ये गौ माता थी जी। गौ माता। हाँ, बछिया थी जी। हरियाणा बछड़ी ने फतेहाबाद राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी में प्रथम स्थान प्राप्त किया था भाई। बछड़ी थी जब ये बछड़ी थी जी। बछड़ी में ड्राई में खीरी बछड़ी थी। खीरी जी। हाँ। खीरी बछड़ी ने जीता था भाई इनाम। तो धर्मपाल साहब उसके बाद कौन सा जीता? उसके बाद फिर ये गौ माता जीती जी। हाँ। उसके बाद इसने बाजी मारी, ये गौ माता भाई, ये देख लो। हाँ जी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसने लगातार तीन मेले जीते, तीनों में ब्रीड चैंपियन हुई। हाँ, लगातार 3 मेले जीते इस गौ माता ने, तीनों में ब्रीड चैंपियन हुई। मिल्क ब्यूटी में ना जी, सुथराई में। हाँ, सुंदरता में। सुंदरता मिल्क ब्यूटी में इसने बाजी मारी 3 बार लगातार, और तीनों बार ब्रीड चैंपियन रही। ये देख लो आपके सामने है। उसके बाद धर्मपाल साहब उसके पद से जी ये कब का है? ये एसआर थी जी। एसआर। जी। उसके बाद ये कौन से नंबर पाई? ये पहला था जी। ये भी फर्स्ट भाई। कोई भी इनाम फर्स्ट के अलावा सेकंड इनाम आज कोई नहीं, सेकंड के चैंपियन है। ये देख लो भाई, एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है धर्मपाल साहब ने। इसका कोई भी पशु सेकंड पे नहीं आया है, फर्स्ट आए सारे जितने भी पशु आए हैं फर्स्ट पे आए हैं। उसके बाद धर्मपाल साहब ये गौ माता 3 बार झज्जर आई थी जी। और फिर दूध में गामा आई थी। अच्छा,
3 बार भाई झज्जर में ये प्रतियोगिता जीती है इन्होंने। हाँ जी। और ये है दूध प्रतियोगिता ग्राम एमलोटा में 17 केजी 647 ग्राम देने पर प्रथम स्थान प्राप्त किया 21 से 23/1/2019 में। हाँ जी। ये गांव में जो हुई थी प्रतियोगिता उसका फोटो है ये। एक हफ्ता ही गई थी जी। 1 हफ्ते की ब्याई थी, एक हफ्ता ही गया। तब इसने 17 किलो दूध मायने रखता है भाई। 1 हफ्ते की ब्याई में 17 किलो दूध। अरे भैया खोरड़ा जारी है। ये खोरड़े मास्टर जी के पास, मास्टर जी के पास। ये गौ माता आज भी विद्यमान है, लेकिन ये मनोज मास्टर जी हाँ जी, मनोज खोरड़ा से इनको लेके गए हैं और उनके आंगन को सुशोभित कर रही है ये। हाँ जी। तो धर्मपाल साहब इतने इनाम जीते आपने, हाँ जी। तो कोई तो खासियत होगी आप में, जब पशु तैयार करो हो कोई तो खासियत होगी। प्यार तो जो है जी, अगर बालकपन में छक्के चुमावा है ना। अच्छा, और फिर उसकी सेवा पानी करा है ना। मतलब जब तक नीचे रहती है हाँ दूध जी, पीती है, दूध पियो जी। पूरा दूध, पूरा दूध चाहे कितना पियो। कितना पियो जी। कुछ लोग ये कह देते हैं कि भाई ज्यादा दूध पिलाना ठीक नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल हम तो प्यावा है जी। प्याओ हो प्यावा है पूरा पूरा जी। और बच्चा पचा भी लेता है। हाँ, खूब है। पचाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ दौड़ भाग कुछ करवाते हो? घुमाओ है जी। घुमा के लाओ हो? जोड़ता है, घुमा के ले आओ। हाँ भाई। अच्छा, हाँ, जोड़ का मतलब है भाई तालाब। तालाब बताए। तालाब तक, तालाब 2 किलोमीटर आना 2 किलोमीटर जाना, वहां तक घूमती फिरती, मतलब या 50 ले है 4 किलोमीटर। बच्चे को साथ में ले जाते हैं और पचाते हैं। ये है भाई राज। और कोई एक्स्ट्रा डाइट? एक्स्ट्रा तो जी बखर तो खाए से बखर वो बात तो ये तो खाया करे। और कोई मतलब जी कुछ भी मिनरल मिक्सचर वगैरह या उस तरह खनिज मिश्रण दिया है जी। खनिज मिश्रण दो। खनिज मिश्रण दिया। इसके अलावा और कोई दवाई और कोई प्रोडक्ट ना जी, और कुछ कोई आया हो बैक आने ना कुछ जी, कहने? ना जी बैक आए तुम्हें मानो भी कौन मानते नहीं ना। नहीं जी। ये देखो भाई बहुत पुराने ब्रीडर हैं और बहुत लोग इसके पास आए हैं प्रोडक्ट हाँ। देने, बैक आने भाई यो दे दे यो दे दे। इसने कोई नहीं दिया, अपनी नेचुरल डाइट पर आया। जब तक बच्चा दूध पीता दूध, उसके बाद जो बाखर हरियाणा में बोलते हैं इसको, बाट को खड़ बंदोड़ा चूरी चना इस तरह की ये चीजें देता है। और मिनरल मिक्सचर 24 घंटे रखते हो? हाँ जी बिल्कुल। मिनरल मिक्सचर सभी पशुओं का भाई जरूर देते हैं। तो यो क्या कारण है साहब मिनरल मिक्सचर देने का? ये मतलब जी है ना कि हर एक चीज की पूर्ति पूरी करे। हर एक चीज की पूर्ति पूरी। पहले भाई क्या था, पशुओं को हम जंगल में ले जाते थे, वहाँ अनेक जड़ी बूटियां खाते थे। तो वो जड़ी बूटी तो अब जंगल में रही नहीं ना, तो जंगल में जाते क्योंकि जंगल ही नहीं रहे, सब हथिया लिए हैं लोगों ने। तो उनकी पूर्ति के लिए मिनरल मिक्सचर बहुत जरूरी है, तो मिनरल मिक्सचर तो देते हैं। तो धर्मपाल साहब एक पशु को तैयार करने में कितनी मेहनत लग जाती है? मेहनत तो लेके एक मूल्य है, ये तो हाथ का काम है। हाथ का काम है। काम है जी। तो आपका मतलब जल्दी से जल्दी एक बच्चा कितने दिन में तैयार हो जाता है जो बच्चा दे देता है? ये 2.5-3 साल में मतलब तैयार हो जाए। तैयार बच्चा दे दे है? बच्चा तो 2.5-3 साल में ब्याह ले है जी। 2.5-3 साल में बच्चा तैयार। यूं मान लो कि 2.5-3 साल का मतलब हो गया 12 और 6 12 दूर 24 और 6 30 महीने के अंदर ब्याह लेती है। और 30 महीने में यूं लगा लो 10 महीने निकाल दो तो 20 महीने की कटड़ी या बछड़ी इसका प्रेग्नेंट हो जाती है। ये देखो एक अलग से फार्मूला इन्होंने तैयार किया है, इतने दिन में बच्चा जन्म दे देती है। तो धर्मपाल साहब दिखाने की जरूरत नहीं भी हाल में या बैठ के रही। इसका मुकाबला कोई बराबर में बिल्कुल बिल्कुल। ये बच्चियां तैयार होने लग रही। एक बछड़ी अभी तैयार करने लग रहे हैं, डेयरी में खागड़ है 17-18 किलो का, उसकी बछड़ी है, उसको तैयार करने लग रहे हैं। पहले भी अपने चैनल पे इस गौ माता की वीडियो आई हुई है भाई। गौ माता बहुत ही शानदार है इनके पास। और ये जो वीडियो पड़ेगी इससे अगले दिन हम इनके पशुओं की वीडियो भी डालेंगे, उसमें देख भी लेना कैसे कैसे शानदार पशु है इनके पास। तो धर्मपाल साहब न्यू बताओ। हाँ जी। ये बाट बंदोड़ा है। हाँ जी। कोई स्पेशल किसी फैक्ट्री में जाओ हो या कोई? पहले तो ले आता है 80 जी। 80 से? अरे बुरा ले ले दादरी से। किस प्रकार के बंदोड़े लो हो आप? बंदोड़ा तो जी चलकी साइड ले ले। चलकी? बंदोड़ा संदोड़ा तो आम जो लिया हुआ आम लो हो।
और जो बढ़िया चीज है उनमें के है, जैसे मतलब खांडा होया, खांडा गेरो हो, खंडा गेरा जी, खड़ छलका खंडा, छड़का खांडा, खड़ खड़ कौन सी डालो आप? और सरसम दल की सरसम गेरा जी, सरसम दल के। हाँ जी, ये अच्छा, बड़े दल। सरसम का नु पूछूं हाँ मैं, जी, जो सरसों है अपनी, हाँ जी, वो पशु को कब कब देनी चाहिए? देखो जी हम तो ब्याज के ऊपर दिया है, अच्छा, 2 महीना 1.5 महीना रह जाए जब शुरू करते हैं। हाँ जी, 1.5-2 महीना हो जाए जब सरसम देने लग जाओ। हाँ जी, हर एक पशु ने, चाहे एक ने जी, वो हाँ। बैफलो हुई चाहे काऊ हुई, हाँ जी, कोई हो चाहिए, कोई सी हुई, तो कैसे देते हो उसका कुछ बताओ। उसने जी चाट गेरा है, उस चाट का मैं मतलब मिला दिया है जी, थोड़ी बार के 5-7 मिनट उसका मैं मिला आगे घेर दिया है। अच्छा, मतलब जैसे सरसों को चक्की में हाँ पीस लिया जी, हाँ 2 भागों में कर देते हो? जाके दिखाऊं? नहीं, एक बात, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी दिखा लेंगे हाँ और वीडियो में दिखा भी देंगे। हाँ तो आप सरसों को दल लेते हो, हाँ जी, उसके बाद सुबह कितना डालते हो, शाम को कितना डालते हो? मतलब वो पशु देखा था जी, जिस तरह गौ माता ना हम गिर था आधा किलो, आधा किलो, हरी भैंस ने 3 किलो गिरते हैं किलो, मतलब 1 किलो सुबह, 1 किलो शाम शाम को, को 2 किलो, 2 किलो, मतलब 1 क्विंटल सरसों भैंस का दे देते हो। दे दिया जी। और गौ माता का गौ 50 माता का किलो। 50 किलो दिया, 50 एक किलो। कट्टा भर के दी। इससे धर्मपाल साहब क्या बेनिफिट इससे है? दूध ज्यादा दे है जी, दूध ज्यादा दे हाँ, है, और तो कई और कितने दावों से, बाकी खुराक की को दूध है जी, खुराक का दूध है, और लंबा लंबा दूध दे, लंबा लंबा दे। दूध दे जी। ये गौ माता अपने तो बिना 1.5 महीना नाचेगी। अच्छा, हाँ जी, तो ये भाई एक अलग ही फार्मूला हमने धर्मपाल साहब के पास से पता चला है कि ब्याने के 2 महीने पहले हाँ जी, गाय हुई चाहे भैंस हुई, गाय हो तो आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम को भिगो के और वो सरसों डाल दो 2 भाग में करके, और भैंस है उसको 1 किलो सुबह, 1 किलो शाम को चक्की में पीस के हल्की, हाँ जी, आटा नहीं बनाना है, बिल्कुल 2 फाड़ करनी है, जैसे गोड़ दाना होता है उसको 2 फाड़ कर दो, दलिया टाइप हो जाएगा वो। हाँ जी, सुबह भिगो के शाम को डाल दो, शाम को भिगो के सुबह डाल दो, ऐसे प्रोसीजर है। इससे धर्मपाल साहब ने बताया कि भाई रिजल्ट अलग ही होते हैं। अलग अलग एक तो थन में दिक्कत नहीं आएगी आपके पशु के, कोई भी किसी प्रकार की थन में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, दूध लंबे पीरियड तक, लंबा दूध दे, लंबे पीरियड तक देगी। तो और कोई हफ्ता में बना जाए जी, 1 हफ्ते में दूध बना दे, तैयार कर दे। तो ये भी खास बात बताई है कि ये चीज देने के बाद में 1 हफ्ते में पशु तैयार हो जाता है, दूध देने के लिए पूरा पीक पे आ जाता है। लोग कहते हैं ना 1 महीने में, 1.5 महीने में, 1 हफ्ते में पूरे पीक पे आ जाएगा पशु। तो गाय था हफ्ता 17-18 किलो दूध का, ये देख लो भाई, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। इस गाय पे यही फार्मूला आजमाया था और इस गाय ने 1 हफ्ते में 17 किलो 647 ग्राम दूध तोल के दिखा दिया, सिर्फ इसी नुस्खे से। तो और कोई धर्मपाल साहब कोई खास नहीं था? और कोई नहीं कुछ। HLDB में लगाते हो पशुओं को? हाँ, निवास शकाइया हमने थे उरे तो। अच्छा अच्छा जी अच्छा, बिल्कुल, यह आई थी जी 21-22 किलो दूध का देते थे शुरू में। ये देख लो भाई, सबसे पहले सबसे HLDB में इस भैंस को लगाया था। ये थोड़ी फोटो पुरानी होगी, आज की कोई ना बहुत पुरानी है। इस भैंस को लगाया था तो धर्मपाल साहब इस भैंस ने कितना? इसने 22 किलो तो ऊपर दिया जी, 22 प्लस दूध निकाला था इस भैंस ने, और पूरे इमलोटा गांव में रुका हो गया था धर्मपाल साहब का। इसी भैंस के दूध निकालने से लोगों को शिक्षा मिली और लोगों को भी प्रोत्साहन बढ़ावा मिला। तो घनी भैंस लाग के जान। हाँ, ईब घनी लान लगी निवास में ईब धर्मपाल साहब के बचा है। अच्छा, ईब HLDB में कम से कम कितनी भैंस तोलते हैं दूध हर साल? हर साल तो तोड़ती थी, इस तो खैर न्यू है कम लग गई। हाँ हाँ, ये अब तो कम लगनी होगी, लेकिन जब लगती है, जब 10-12 भैंस तोल देती है, 15-20 तो हो जाए, 15-20। ये देख लो भाई, इतना 15-20 रौनक वाला गांव है, 15-20 भैंस और कंपटीशन में रहती है। हाँ जी, ज्यादातर 20 प्लस तोलती है। हाँ जी, 20 प्लस भी है जी, 22 भी है, 22 भी है, 20 भी है, इस तरह की जोटी है। तो धर्मपाल साहब, आपने HLDB से कितने इनाम प्राप्त किए गाय और भैंस में? पूरे गम में? हाँ हाँ, गम में तो घनी लाई थी, शुरुआत मन करी थी। आपने शुरुआत करी हाँ थी जी, हाँ। पशुओं को? न्यू कही दे अरे कन नहीं मेरे बड़े सिमानिया खटखट में काट के ले आवा दूध। अच्छा अच्छा, 5,000 पैटी। तो भाई गांव में पता नहीं था, तो खटखड़ जो पशुओं को बांध के ट्रीटमेंट करते हैं उसको खटखड़ बोलते हैं हरियाणा में।
तो लोग ये कहते हैं कि धर्मपाल पागल है, हाँ, खटखड़ में ले जाके भैंस का दूध निकाला है। वही है जी। मजाक करते थे हाँ। और उनको ये पता नहीं था कि भाई ये इनाम के लिए ले जा रहा है और वहाँ दूध निकलता अभी सब है। पट्टे और भी। अब उसके बाद जब इनाम मिलने लग गया इनको, हाँ। तो इन्होंने लगभग इमलोटा गांव को जागरूक कर दिया और 15-20 भैंस हर साल लगती है। हर साल, या। तो इतने शानदार विचार। योगा जी न्यू है या छोड़ दे या प्रदर्शनियां बढ़ गया मैं तो। अच्छा, ये प्रदर्शनियों में बढ़ हाँ, में बढ़ गई गया। और प्रदर्शनियों में भी बाजी धड़ाधड़ मार दी। किसा में दूसरा नंबर पर नहीं आया। और सबसे अनोखा रिकॉर्ड ये है भाई धर्मपाल साहब का हाँ जी। कि कोई भी इनाम जीता है तो फर्स्ट बार आई है, सेकंड भी कोई इनाम नहीं इनके पास। ना जी नहीं आई। सारे पहले इनाम है इनाम, हाँ। और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये भाई प्रमाणित कर रहे हैं सारे फोटो और तमके। और भाई अंदर भी बहुत रखे हैं, हाँ। अंदर भी बहुत रखे हैं जिसको हम कितने के दिखाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो धर्मपाल साहब बहुत खुशी हुई, हाँ जी। गदगद हुए हम तो आप जैसे सज्जन से मिलके हैं और इतनी रौनक। तो इवनू बताओ हाँ जी। पशुपालकों के लिए क्या प्रेरणा दोगे ताकि आप जैसा वह भी तैयार हो? हम तो ये कहा जी सब भाई अपना पशु ना अच्छा चलाओ और हाँ। सुथरा पशु ले आओ। सुथरा पशु और ले आओ। उसका जिसका प्यार बालक है, बच्चे ने बालक का उसका प्यार दिया, हम उसका प्यार दिया जी। बिल्कुल बिल्कुल। इनका कहने का मतलब ये है कि दो भाई 2-2:30 बजे में खोए लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल प्यार यूँ दिया। कहते हैं कि भाई रात को 2-2-2:30 बजे गौ माता का हाँ। मालिश करी है इन्होंने। मालिश करी है जी। हाँ। तो इनका कहने का मतलब ये है कि पशु को जितना प्रेम दोगे वो उतना पशु पशु उतना ही देगा। आपको नाम कमाएगा और फायदा देगा। फायदा देगा जी। तो इन्हीं शानदार विचारों के लिए हम धर्मपाल साहब को नमन करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब भाइयों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। बराबर।